हाय फ्रेंड, कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज से आप सब के लिए कुछ स्टैटिक जीके और जीके जीएस लेके आएंगे और आप सब इसे पढ़ लीजिएगा। और बिहार पुलिस का 22,010 वैकेंसी न्यू आने वाली है और इसके लिए भी कुछ हम प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि रोज़ प्रैक्टिस सेट आप सब के लिए लेके आएंगे। आप सब उसे देख लीजिएगा और अब भी नहीं, कुछ दिन बाद रोज़ प्रैक्टिस सेट लेकर प्लानिंग ही चल रहा है अभी प्रैक्टिस सेट का। और आप सब के लिए 22,010 वैकेंसी आने वाली है, न्यू वैकेंसी। तो आज बिहार पुलिस के लिए जीके जीएस, वैसे तो बिहार पुलिस के लिए, लेकिन जीके जीएस हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप सब इसे पढ़ लीजिएगा। तो क्लास स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। अच्छा, गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य क्या है? तो ये भागलपुर कहाँ है? गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है। और गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य जो एशिया का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य भी है, इसकी स्थापना 1991 में किया गया था। गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य जो एशिया की सबसे बड़ा है और उसकी स्थापना 1951 में हो गया था। व्हेल जो कि मतलब खतरनाक जानवर में एक व्हेल को माना जाता है। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू या भीमराव अम्बेडकर या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थाई अध्यक्ष पूछे, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष पूछे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष। और संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ था, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और संविधान सभा का दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और जवाहरलाल नेहरू जो भारत का प्रथम प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम, भारत का प्रथम पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। इसके लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस हो जाएगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य कच्चा माल कौन है? मुख्य कच्चा माल, ये कच्चा माल है। प्रकाश संश्लेषण का ये मुख्य कच्चा माल हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी पटना। पानी का रासायनिक सूत्र क्या, यानी पानी का सूत्र क्या हो जाएगा? तो H2O पानी का सूत्र हो जाएगा, या कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जिसे अम्लों का राजा, H2SO4 को अम्लों का राजा भी कहा जाता है। H2SO4 का उपयोग बैटरी में किया जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, अगर ऑप्शन के हिसाब से चले
तो कंचनजंगा हो जाएगा भारत का सबसे ऊंचा, जो कि कहाँ है, कंचनजंगा कहाँ है, तो सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम। सिक्किम में कंचनजंगा है, सिक्किम में स्थित है। और भारत का सबसे ऊंची चोटी केटू यह विवादित है, पीओके में स्थित है। ये दोनों विवादित हो जाएगा, भारत और पाक के बीच में है। प्रॉपर देखा जाए तो भारत का कंचनजंगा हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, कंचनजंगा। अगर कंचनजंगा और केटू दोनों रहे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा कंचनजंगा। अगर केटू दोनों रहे तो इसमें फिर केटू आप ऑप्शन में लेके चलिएगा। और ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर ए हो जाएगा, कंचनजंगा। बल का एसआई मात्रक क्या है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा। वाट उस शक्ति, पावर का एसआई मात्रक वाट हो जाएगा। पास्कल दाब का एसआई मात्रक पास्कल हो जाएगा। जूल कार्य का एसआई मात्रक जूल हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल, एस्कोर्बिक एसिड। विटामिन सी के कमी से एस्कोर्बी रोग हो जाता है। विटामिन सी के कमी से एस्कोर्बी रोग हो जाता है। विटामिन सी के कमी से एस्कोर्बी रोग हो जाता है, जिससे दांत, जिसे पैड़िया रोग कहते हैं, इससे दांत से खून आने लगता है। अब रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा, रेटिनॉल हो जाएगा। थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन। अब कैल्सीफेलोड विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेलोड हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था। सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान को कब गाया गया था, तो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। किसमें, तो कलकत्ता अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही गाया था। और भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा गाया गया था, लिखा गया था, जो कि आनंद मठ से लिया गया था। और इसे सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया था, जो कि कलकत्ता अधिवेशन में ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह हो जाएगा आपको शुक्र, जिसे भोर की तारा भी, शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है और इसे भोर की तारा शुक्र को कहते हैं। सांझ की तारा भी शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा बहन भी शुक्र को कहा जाता है। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह भी शुक्र ही है। ये हो गया आपको सूर्य और सूर्य हो जाएगा। इसके बाद सूर्य के बाद यहाँ हो जाएगा बुध। बुध के बाद पृथ्वी, सूर्य, बुध, सूर्य, बुध, यहाँ हो जाएगा शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद मंगल के बाद क्षुद्र ग्रह, जिसके बाद बृहस्पति, और इधर हो जाएगा शनि, अरुण वरुण हो जाएगा इधर। तो क्या कह रहा है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह, तो ये हो गया पृथ्वी यानी अर्थ, ये हो जाएगा अर्थ। ये हो गया अर्थ। तो क्या कह रहा है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है। पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह ये हो गया, तो ये हो जाएगा शुक्र हो गया। तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है।
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि मानव, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि को, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, जिसे सोवियत संघ USSR के सहयोग से 1975 में लॉन्च किया गया था। USSR वर्तमान रूस को USSR कहा जाता था और इसे 1975 में लॉन्च किया गया था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अम्ल का pH मान कितना होता है? तो अम्ल का pH मान 7 से कम होता है और ये 7 से अधिक। क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। क्षार का pH मान 7 से 7। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है और अम्ल का pH मान 7 से कम हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस 15। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर हो जाएगा। वोल्ट विभवांतर का SI मात्रक क्या हो जाएगा? या विभव या विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट। ओम प्रतिरोध का SI मात्रक ओम हो जाएगा। वाट पावर का SI मात्रक वाट हो जाएगा। प्रतिरोध जिसे R से सूचित किया जाता है, इसका SI मात्रक ओम हो जाएगा। और यहाँ क्या कह रहा है? विद्युत धारा का SI मात्रक वो एम्पियर, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय फल कौन है? केला, आम, सेब या अमरूद? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम भारत का राष्ट्रीय फल है, तो आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 17, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण यकृत में, अस्थिमज्जा में, हृदय में या फेफड़ा में? तो इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। अस्थिमज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, जिसे RBC कहते हैं। RBC का जीवन काल 120 दिन होता है। स्वस्थ मनुष्य में वयस्क मनुष्य में RBC 5 से 6 लीटर पाया जाता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। हृदय में 4 कोष्ठ पाया जाता है। दायां अलिंद, दायां नीले, बायां अलिंद, बायां नीले। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु सोडियम, लिथियम, पोटेशियम या एल्यूमिनियम? तो सबसे हल्की धातु लिथियम सबसे हल्की धातु है। और सबसे भारी धातु कहा जाए तो ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। और सबसे हल्की गैस कहा जाए, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। और सबसे भारी गैस कहा जाए तो सबसे भारी गैस हो जाएगा रेडॉन सबसे भारी गैस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 19 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम पीएम प्राइम मिनिस्टर थे। ध्वनि निर्वात में
चलती है, नहीं चलती है, तेज चलती है या धीमी चलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि के लिए कोई न कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि एक अनुप्रस्थ तरंग है, ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है, न कि अनुप्रस्थ। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। इसके माध्यम के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि सबसे ज़्यादा ठोस में, ध्वनि सर्वाधिक ठोस में, फिर गैस में, इसके बाद ध्वनि ठोस द्रव गैस में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा ठोस, फिर द्रव में, फिर गैस में। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। और रैम रैम को अस्थाई मेमोरी, अस्थाई मेमोरी किसे कहते हैं? रैम को रोम को अस्थाई मेमोरी, अस्थाई मेमोरी रोम को कहा जाता है। हार्ड डिस्क को मुख्य डेटा शेयर कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। लाल रक्त का रंग लाल क्यों होता है? कह रहा है रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से तीसरा ग्रह एक नंबर हो जाएगा सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो फिर दिखा देते। ये हो गया सूर्य, ये हो गया आपको बुध, ये हो गया शुक्र, ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया मंगल, फिर कुछ क्षुद्र ग्रह के बाद बृहस्पति के बाद शनि, अरुण, वरुण। तो टोटल कितना ग्रह है? तो टोटल 8 ग्रह है। ये सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा, सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। तो सूर्य से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सूर्य से तो 1 2 3, तीसरा ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो इसका आंसर पृथ्वी यानी बी हो जाएगा। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? AU। सोना का रासायनिक प्रतीक क्या हो जाएगा? AU हो जाएगा। AG चांदी का, FE लोहा का, CU कॉपर का। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस जिले में? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस जिले में? तो भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त ने। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? क्या कह रहा है? भारत के राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा पीपल। बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष पीपल है। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। क्षोभ मंडल, सभी मौसमी घटनाएं किस मंडल में होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। आयन मंडल में रेडियो तरंग पाया जाता है। और समताप मंडल में जहाज, वायुयान, ये सब समताप मंडल में उड़ान करता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ओजोन परत O3 भी समताप मंडल में पाया जाता है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था।
और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप सब रोज़ 30, 35, 50 क्वेश्चन तक आप सब के लिए स्टैटिक जीके लेके आएंगे। आप सब उसे देख लीजिएगा और कुछ अच्छा लगे, ये क्लास आप सबको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबके लिए न्यू वैकेंसी 22,010 पोस्ट आने वाली है अगले मंथ के फर्स्ट वीक, नहीं तो अगले मंथ में आप सबके लिए ये वैकेंसी आ ही जाएगा। और वैकेंसी आने तक मैं देख रहा आप सबके लिए एक प्रैक्टिस सेट, रोज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलते हैं। ओके, धन्यवाद, जय हिंद। क्लास अच्छी लगे तो आप सब शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।